हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश मिश्रा। मैं आप सब लोगों के सामने मेरा एक नया यूट्यूब चैनल लेके आया हूँ जिसका नाम है जुपिटर जेम्स। इस चैनल के माध्यम से हम आप सब लोगों को जेमस्टोन्स यानी रत्न, बर्थ स्टोन्स, इनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करवाते जाएंगे। अक्सर लोगों के सामने एक समस्या होती है कि हम लोग बर्थ स्टोन क्यों पहने, बर्थ स्टोन फ़ायदा करेगा या नहीं करेगा, कौन सा बर्थ स्टोन हमारे लिए बेनिफिशियल है, कौन सा बर्थ स्टोन हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, बर्थ स्टोन पहनने से फ़ायदा होगा भी या नहीं होगा। ये हमेशा से हम लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस उठते रहते हैं। इन सब क्वेश्चंस के मैं आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ के माध्यम से नॉलेज अपडेट करता रहूँगा। आने वाले वीडियोज़ में हम लोग हर पर्टिकुलर बर्थ स्टोन, जेम स्टोन यानी रत्न के ऊपर भी हमारे बहुत सारे वीडियोज़ बनाएंगे, जिसमें उनकी विशेषताएं, उनकी क्वालिटीज़, किस राशि वालों को पहनना चाहिए, क्या फ़ायदा होगा, ये सब चीज़ें हम आपको आने वाले टाइम पे अपडेट करते जाएंगे। मेरे द्वारा बताई गई इन्फॉर्मेशन का आधार ये है कि मैं पिछले 10 से भी अधिक समय से, 10 सालों से भी अधिक समय से मैं जेमस्टोन्स का व्यापार कर रहा हूँ। हम लोग जेमस्टोन्स की रफ़ यानी रॉ मटेरियल, जिसको हिंदी में हम लोग खरड़ कहते हैं, वो खरड़ हम लोग अफ्रीकन कंट्रीज़ और दूसरे वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज़ में अलग अलग तरह की जेमस्टोन्स की रफ़ माइनिंग होती है, वहाँ से निकलती है। जेमस्टोन्स पृथ्वी के भूगर्भ से यानी ज़मीन के अंदर से निकलने वाला एक नेचुरल पत्थर होता है, एक नेचुरल प्रीशियस स्टोन होता है, जो हम लोग बाहर के कंट्रीज से इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हैं और उसको तैयार करवा के, उसको फिनिश करवा के, उसको बर्थ स्टोन का रूप दे करके, जिसको हम पहन सकें, वो रूप दे करके हम लोग उसको इंडिया में और इंडिया के बाहर भी बहुत सारे हमारे कस्टमर्स को दे रहे हैं। तब से ही मेरे दिमाग में हमेशा से एक ये क्वेश्चन रहा है कि जो बर्थ स्टोन्स या जो जेम स्टोन्स, जो रत्न जिसका मैं व्यापार कर रहा हूँ, हम लोगों को दे रहे हैं, क्या वो वास्तव में काम करता है? ये हमेशा से मेरे दिमाग में क्वेश्चन रहा। तो मैंने इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च किए, बहुत से सर्वेज़ किए, बहुत से फीडबैक्स लिए, बहुत से एस्ट्रोलॉजर से हमने बात करी, बहुत सारे कस्टमर्स जिनको हम लोग बेच चुके हैं उनसे हमने फीडबैक लिया कि हमने उनको स्टोन दिया तो उससे उनको कुछ बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। तो इन सब का कंक्लूज़न निकल करके हम लोगों के पास में जो बात आई वो ये है कि बर्थ स्टोन हमारी लाइफ को, हमारे ग्रहों को, हमारे प्लैनेट्स को निश्चित रूप से प्रभावित करते हैं। हमारी कुंडली में कौन सा ग्रह कैसा बैठा हुआ है, उसके आधार पे हमारे स्टोन का यानी हमारे बर्थ स्टोन का निर्धारण होता है। आजकल बहुत सारे लोग सिर्फ चंद्रमा के आधार पे या हमारी राशि के आधार पे बर्थ स्टोन का निर्धारण करके और लोगों को बताते हैं। इसके ऊपर भी हम लोगों ने सर्वे किया कि क्या बर्थ स्टोन का निर्धारण हमारी जन्म तिथि और हमारे जन्म के समय के आधार पर ही होता है। तो मैंने ये देखा कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स चंद्रमा की स्थिति के आधार पे और जन्म समय के आधार पे आपके बर्थ स्टोन का निर्धारण करते हैं, यानी कि आपका जन्म कब हुआ है, आपका जन्म किस समय हुआ है, उसके आधार पे आपका बर्थ स्टोन, आपकी राशि तय करते हैं और आपकी राशि के आधार पे आपको बर्थ स्टोन बताया जाता है। जैसे आपकी राशि अगर धनु राशि है तो चंद्रमा अगर धनु राशि पे होगा तो वो धनु राशि से रिलेटेड बर्थ स्टोन पहनने के लिए एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं। आपकी राशि अगर कन्या राशि है और चंद्रमा अगर कन्या राशि पे बैठा हुआ है तो आपको कन्या राशि से रिलेटेड बर्थ स्टोन पहनने के लिए कहा जाएगा। इसके ऊपर भी एक मत ये निकल करके आया कि ये भी बहुत गलत नहीं है, लेकिन एक्चुअल बर्थ स्टोन पता करने के लिए आपको अपने किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से बात करनी पड़ेगी, जो एस्ट्रोलॉजर आपकी कुंडली का पूरा एनालिसिस करे, आपके सारे ग्रहों की पावर को देखे, आपकी प्लैनेटरी पोजीशंस को देखे, उनकी अक्षांश कैसे हैं, वो कितने अंश पे ग्रह बैठे हुए हैं, कौन सा नेगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव है, उसके आधार पे ही आपको अपने बर्थ स्टोन का निर्धारण करना चाहिए। सिर्फ चंद्रमा के आधार पे या राशि के आधार पे बर्थ स्टोन का निर्धारण मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। ये हमने बहुत से इंडिया के बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर से पूछा, उन सब लोगों की यही राय निकल के आई कि कुंडली के एनालिसिस के आधार पे ही बर्थ स्टोन का निर्धारण किया जाना बेहतर है। मैं यहाँ पे आपको आने वाले मेरे वीडियोज़ में और भी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है
तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी यूज़ करें, जिससे आने वाले मेरे वीडियोस के बारे में, मेरे नॉलेज के बारे में आपको मैं अपडेट करवाता रहूँगा। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को शायद यूज़फुल होगा। और चूँकि मेरा ये जेमस्टोन्स का बिज़नेस बरसों से रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा कि जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं, जो रत्नों के आधार पे जो फैक्ट्स हैं, वो फैक्ट्स मैं आप लोगों को बताऊं। तो मेरी हमेशा यही कोशिश रहेगी कि एक सच को मैं आप सब लोगों के सामने लेके आऊं, जो मैंने अनुभव किया है, जो मेरे कस्टमर्स ने अनुभव किया है, उस सब बात को फिल्टर करके, उन सब बात का सार निकाल करके मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं। धन्यवाद।